जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरज शकीब। गांधी मैदान ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। न सिर्फ रैली की सफलता के लिए, न सिर्फ भीड़ के लिए, न सिर्फ अपार जन समर्थन के लिए, बल्कि तथाकथित यशस्वी और विश्वगुरु होने का दावा करने वाले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जिस तरह से विपक्ष ने आक्रामक घेराबंदी की है, और ख़ास तौर से लालू यादव जी ने जो सवाल उठाए हैं माननीय प्रधानमंत्री के चरित्र के ऊपर, उनके धर्म को लेकर हो या उनके परिवार को लेकर के हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 48 घंटे होने के बावजूद अब तक हाँफ रही है और उसको कोई जवाब, माकूल जवाब, कोई तार्किक जवाब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आलोक में अब तक नहीं मिला है। दूसरों के धर्म पर, दूसरों की राष्ट्रीयता पर, दूसरों की नागरिकता पर, दूसरों के राष्ट्रवाद पर, दूसरों के परिवार पर फूहड़ और अश्लील टिप्पणियां करने के लिए कुख्यात भाजपा के लोग इस बात को सहन नहीं कर पा रहे हैं कि किसी ने पहली बार सीधा सीधा माननीय नरेंद्र मोदी के परिवार पर हमला बोला है। उनको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, ये तो बड़ा पाप है। लालू यादव ने कहा कि मोदी जी का परिवार कहाँ है, तो वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे। परिवारवाद पर बोलते रहते हैं, और वो तो हिंदू भी नहीं है। उनके हिंदू होने पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। तो जब ये बयान गांधी मैदान से बाहर निकलकर देश में पहुंचने लगे, तो सबसे पहले तो आदत के अनुसार परंपरागत तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विक्टिमहुड खेलने की कोशिश की, मोदी जी को पीड़ित बताने की कोशिश की। जिस तरह से मोदी जी अपने आप को पीड़ित बताते रहते हैं कि कांग्रेस के लोग तो मुझे गालियां देते रहते हैं, 2.5 किलो गालियां देते रहते हैं, 91 बार गालियां देते रहते हैं। मोदी जी तो यहाँ तक कह चुके हैं कि कांग्रेस के लोग मुझे मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं। तो अपनी आदत के हिसाब से हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पहले तो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन जब वो विक्टिम कार्ड चला नहीं, क्योंकि लोगों ने फिर उनको याद दिलाना शुरू किया कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और कांग्रेस की विधवा जैसे शब्द जो हैं किसके मुखारबिंद से निकले हैं, तो भाजपा को लगा कि यहाँ विक्टिमहुड नहीं चलेगा। तो उसने एक इवेंट शुरू किया, मोदी मेरा परिवार। मोदी मेरा परिवार का इवेंट जब शुरू हुआ तो पता चला कि अपने एक्स हैंडल पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने बायो में मोदी का परिवार अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ना शुरू किया। लेकिन ये वाला स्टंट भी उनको बैकफायर कर गया। बैकफायर इस तरह कर गया कि फिर तो लोगों ने बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर चिन्मयानंद हो, कुलदीप सिंह सेंगर हो, और ऐसे तमाम जो लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं जिनको भाजपा संरक्षण देती रही है, उन तमाम लोगों की तस्वीरें निकाल करके, उनके ट्विटर हैंडल निकाल करके लोगों को ये बताना शुरू किया कि ये तमाम लोग भी मोदी के परिवार का हिस्सा हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो युवा इकाई है, उनकी तरफ से दिल्ली में कुछ ऐसे पोस्टर्स लगा दिए गए जिसमें मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, अजय मिश्रा टेनी, चिन्मयानंद, कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण सिंह और ऐसे तमाम दागी टेंटेड लोगों की फोटो लगा करके जो है बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ उसमें लिख दिया गया ये सब मोदी के परिवार का हिस्सा है। तो कुल मिलाकर के ये दांव भी उल्टा पड़ गया कि 104। और उसके बाद सबसे मजे की बात यह है कि मोदी जी कल तेलंगाना के आदिलाबाद विधानसभा क्षेत्र में थे। वहां उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ये चुनावी सभा नहीं है, लेकिन वो हरदम चुनावी मोड में रहते हैं। वहां से भी वो वही शुरू हो गए कि विपक्ष मेरे परिवार पे हमला करता है, ये 140 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। और आपको जानकर हंसी आएगी कि मोदी जी कहते हैं ये कोई चुनावी सभा नहीं है, अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, और उसके ठीक 5-6 मिनट के बाद वो जनता से नारा लगावाते हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। यानी कल अपने पूरे भाषण में तेलंगाना के आदिलाबाद में जब माननीय मोदी जी भाषण दे रहे थे, तो वो अपने पूरे भाषण में उसी बयान को जो लालू यादव जी ने दिया था उनके संबंध में, उस पर पूरा भाषण केंद्रित रहा। और उसके बावजूद वो कोई बहुत बढ़िया जवाब, बहुत तर्कसंगत जवाब लालू यादव को नहीं दे पाए, और मोदी का परिवार वाला स्टंट भी उनको बैकफायर कर गया। उसके बाद इससे बाहर निकल करके फिर कांग्रेस ने सवाल उठाना शुरू किया। जब मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, तो
फिर उसके बाद जो विपक्ष के लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि अगर 140 करोड़ लोग माननीय मोदी जी के परिवार हैं, तो क्या वो किसान भी मोदी जी का परिवार हैं जिनके ऊपर हरियाणा सरकार पैलेट गन्स चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं? क्या वो छात्र, युवा, नौजवान भी मोदी जी का परिवार हैं जो उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के खिलाफ और नौकरी के लिए जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या वो लोग भी मोदी जी का परिवार हैं जो पटना की सड़कों पर अपनी वाजिब सवालों के लिए खड़े हैं और बिहार पुलिस नीतीश कुमार जी के संरक्षण में उन पर लाठियां चला रही हैं? और ऐसे तमाम सवाल उठने लगे। विपक्ष पूछने लगा कि क्या मणिपुर के लोग मोदी जी के परिवार का हिस्सा है या नहीं है? वो महिलाएं जिनको निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, वो मोदी जी के परिवार का हिस्सा है या नहीं है? वो युवक, आदिवासी युवक जिसके मुंह पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कथित प्रतिनिधि जो है वो पेशाब करता है, वो मोदी जी के परिवार का हिस्सा है या नहीं है? पहलू खान मोदी जी के परिवार का हिस्सा थे या नहीं थे? अखलाक मोदी जी के परिवार का हिस्सा है या नहीं है? जुनैद मोदी जी के परिवार का हिस्सा है या नहीं है? और ऐसे तमाम लोग जो इस सत्ता के दमन का शिकार हुए हैं, क्या वो मोदी के परिवार का हिस्सा हैं? और अगर वो मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं है तो फिर साफ है कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के मोदी जी परिवारवाद के नाम पर अब शायद इस तरह से आक्रामक होने के से बचेंगे। विपक्ष को विपक्ष की परिवारवाद के नाम पर इस तरह की घेराबंदी करने से शायद वो बचना चाहेंगे या बचने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। एक बात याद रखिए कि पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने अपने एक चुनावी सभा में कह दिया था चौकीदार चोर है। रफाइल के मामले पर जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है, और उस राहुल गांधी के उस बयान का जवाब देने के लिए भी ऐसा ही एक स्टंट किया गया था कि तमाम लोगों ने अपने नाम के आगे, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर अपने नाम के आगे लिखना शुरू किया था, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और वो उससे बहुत फायदा भी हुआ था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन यहाँ मोदी मेरा परिवार लिखने से बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो पिछले 5 सालों में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। वो मामला राहुल गांधी से जुड़ा हुआ था, ये मामला लालू यादव से जुड़ा हुआ है, और लालू यादव राजनीति की बिसात बिछाने के माहिर खिलाड़ी हैं। ये तो विपक्ष भी जानता है, और जो सत्ता में इस वक्त बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं कि लालू यादव से टकराना बहुत आसान नहीं है। लालू यादव जब घेराबंदी शुरू करते हैं तो फिर पसीने छूटना वाजिब है, पसीना छूटना लाजमी है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी पिछले 48 घंटों से हाँफ रही है। एक बीमार, वृद्ध, कमजोर लालू यादव के 2 शब्द ऐसे हो गए, 2 शब्द उन्होंने ऐसे बोल दिए हैं, सिर्फ 2 शब्द कहने भर से पूरी भारतीय जनता पार्टी 48 घंटों से हाँफ रही है। तो बहुत साफ है कि अगर लालू यादव चुनाव के मैदान में रहे तो भाजपा और एनडीए के लिए राहें इतनी आसान नहीं होंगी। 400 पार तो छोड़िए, 200-250 तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होगा, और उसमें भी पसीने छूट जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।